देखिए, गिरती हुई भाषा पे पद्मजा जी, अगर नोबेल प्राइज मिलता होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को वो जरूर मिल जाता। कि सुअर और गिद्ध जैसी भाषा विधानसभा के अंदर बोली जाती है तो वो मर्यादाओं का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है? ठीक है, सुअर को सुअर ही कहा जाएगा और सुअर गंदगी तलाशता है, ये उसका गुण है। इस गुण की चर्चा अगर मुख्यमंत्री जी ने की है तो मुझे लगता है इस बात को लेकर के कोई हाइतौबा नहीं बचनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट वन रिलीजन। प्रमोट कौन कर रहा है रिलीजन? किसी भी धर्म को प्रमोट कहाँ किया जा रहा है? अगर सैकड़ों लोग महाकुंभ में जा रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था करना प्रमोट करना है क्या? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोल रहा है द स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल। आपका काम कुंभ को फैसिलिटेट करना है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल क्या होता है? कि आदमी पूजा करना बंद कर दे, आदमी अपना धर्म का निर्वाहन बंद कर दे, धर्म त्याग दे अपना, नास्तिक बन जाए क्योंकि कोई मुख्यमंत्री है। हर्षा बुलाई वो आकर के ब्यूटी पार्लर से नकली जटाएं लगा करके साधु बन रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं। सर वही है ना, जाकी रही भावना। आपको वही लोग दिखेंगे, आपको वो नहीं दिखेंगे जो सैकड़ों लोग देश विदेश से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। आप बैठ के अंधविश्वास फैलाइए ना नेशनल टीवी पर। कुंभ में जाना अंधविश्वास कहाँ से हो गया? कुंभ में जाना अंधविश्वास है के हिसाब से फिर तो सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अंधविश्वासी हैं, डीके शिव कुमार भी अंधविश्वासी हैं, एक्टर डायरेक्टर गए वो भी अंधविश्वासी हैं, आपके प्रधानमंत्री भी अंधविश्वासी हैं, सारे लोग अंधविश्वासी हैं। सारा ज्ञान सिर्फ आपके अंदर नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर पद्मजा जी को और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं लेफ्टिस्ट विवेक श्रीवास्तव को। दोस्तों विवेक श्रीवास्तव इस डिबेट में बोल रहे होते हैं कि महाकुंभ एक अंधविश्वास था और जो लोग महाकुंभ में गए थे वो लोग अंधविश्वास को मानने वाले लोग थे। फिर उसके बाद न्यूज एंकर पद्मजा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि अगर आप लोग उनके जवाब को सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। तो आज की ये डिबेट वीडियो काफी शानदार होने वाला है, तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर है। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ आपसे फराज साहब। कई लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो खास तौर पर कह रही है कि जब 66 करोड़ लोग कुंभ पर पहुंचे हैं तो संदेश साफ है कि ये है एकजुट हिंदू और एकजुट हिंदू वोट। समाजवादी पार्टी से कैसे देखेगी? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो क्योंकि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बाइट चलाई तो मैं उसी से अपनी शुरुआत करूंगा एंड डेफिनेटली आई विल कम टू योर पॉइंट जिस पे आप बोल रही हैं कि हिंदू एकता पे आपकी क्या राय है, मैं उस पर अपनी राय रखूंगा। बिल्कुल। देखिए, गिरती हुई भाषा पे पद्मजा जी, अगर नोबेल प्राइज मिलता होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को वो जरूर मिल जाता। चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि प्रलय भिन्न मर्यादा भवंति किल सागरा, सागरा भेद मिछंती प्रलय पिन साधवा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस सागर को हम बहुत गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल थल को एक कर देता है। लेकिन प्रलय पिन साधवा, साधु या श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों के पहाड़ के टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। पद्मजा जी, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और टीवी 9 भारतवर्ष के करोड़ों दर्शकों को डिसाइड करना पड़ेगा कि सुअर और गिद्ध जैसी भाषा विधानसभा के अंदर बोली जाती है तो वो मर्यादाओं का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसी की चर्चा पहले कर लेते हैं। राकेश त्रिपाठी बताइए, कुंभ को लेकर के इस तरीके की अमर्यादित भाषा, इस तरीके की राजनीति क्या है, इसको समझाएं। सुअर को तो नहीं कहा गया है। किसी व्यक्ति को सुअर कह दिया हो, किसी नेता को सुअर कह दिया गया होता तो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक होती, अभद्र होती, इसकी कठोर शब्दों में निंदा होती। लेकिन सुअर को सुअर ही कहा जाएगा और सुअर गंदगी तलाशता है, ये उसका गुण है। इस गुण की चर्चा अगर मुख्यमंत्री जी ने की है तो मुझे लगता है इस बात को लेकर के कोई हाइतौबा नहीं बचनी चाहिए। अगर गिद्ध की ये प्रवृत्ति है कि वो मांस नोचने के लिए नाक तलाशता है तो मुझे लगता है इस प्रवृत्ति की अगर चर्चा मुख्यमंत्री जी ने की है तो इसको लेकर के कोई आपत्तिजनक बातचीत नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। अवधेश जी, क्या ये सही है इस तरीके की राजनीति करना? देखिए ऐसा है, आपने जो चर्चा की है व्यक्तिगत आस्था
अपनी रखना, डुबकी लगाना और उस आस्था को देश के हित में, सामाजिक एकता के हित में, सामूहिक आस्था में परिणत करना, उसमें लोगों को प्रेरित करना कि देश आस्थावान बने और उसके आधार पर देश को एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्रांति की ओर ले जाना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में कोई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं हमारे लिखा है देश में अनेक में वामपंथी मित्र इंक्लूडिंग विवेक श्रीवास्तव घरों में पूजा करते हैं, लेकिन बाहर पूजे पाठ को अंधविश्वास बताने का एक प्रचलन था। अब इसको दूसरे रूप में समझिए। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, आज डीके शिव कुमार, आज उनको जाना था आदि योगी के लिए महाशिवरात्रि में। उसके पहले उनको बकायदा बाइट देनी पड़ी कि देखिए मैं जा तो रहा हूं महाशिवरात्रि की पूजा के लिए, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं बीजेपी के करीब नहीं जा रहा, मैं सिर्फ महाशिवरात्रि की पूजा करने जा रहा हूं। उनको बकायदा सफाई देनी पड़ी। तो इस समय के कांग्रेस के नेतृत्व का ऐसा दबाव है मनोवैज्ञानिक। देखिए डीके शिव कुमार ने तो जब चुनाव था तब भी कहा कि मैं हनुमान जी का मंदिर बनवाऊंगा जगह जगह। देखिए जो कुंभ में जो इस समय जो कुछ भी हमने एक जन समूह देखा है जो अभूतपूर्व अकल्पनीय है, और वहां से जो लोग निकल रहे हैं, मैंने तो किसी भी एक व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना कि मैं यहां से खिन्न होके, दुखी होके या अव्यवस्था से असंतुष्ट होकर जा रहा हूं। जबकि समस्याएं हैं वहां, भीड़ है वहां, जब भीड़ में आपको दिक्कत होती है तो राजनीतिक तौर पर ये समूह जो है परेशानी पैदा कर रहा है। ऐसे ही है हमारे दुनिया में परिवर्तन की एक रूपरेखा। आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि 1789 से ही लगता है, जैसे उससे पहले अमेरिका ने एक 1776 में युद्ध किया, 1789 से ही लोग रोटी रोटी चिल्लाते जो बढ़ रहे हैं मैरी एंटवाइनेट के जो है राजमहल की ओर, या जो माओ त्से तुंग के साथ जो है रूट मार्च चल रहा है, रेड मार्च, वही क्रांति है। भारत ने हमेशा आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्रांति की बात की है। राजनीतिक क्रांति का हमारे यहाँ महत्व उतना नहीं है, राजनीति भी उस क्रांति में सहयोग करे। तो आप कह रहे हैं ये सांस्कृतिक क्रांति का हिस्सा है, ये महाक्रांति की शुरुआत है, ये संकेत। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है विवेक श्रीवास्तव, तो ये क्रांति का रूप ले रहा है और क्या इसी से परेशानी हो रही है? इसीलिए रोज कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की कोशिश की जा रही है और सारा ध्यान उसी पर रखा जा रहा है कि कमियां क्या है। क्या फर्क है? नहीं आप सुनिए पहले थॉट प्रोसेस में क्या फर्क है। मुझे तो पहले ये बताइए, ये अवधेश जी बता दें या इसके पहले आचार्य जी बैठे थे वो बता दें कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट वन रिलीजन। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑन द कॉन्ट्ररी कॉन्स्टिट्यूशन यही मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। प्रमोट कौन कर रहा है रिलीजन? किसी भी धर्म को प्रमोट कहां किया जा रहा है? अगर सैकड़ों लोग महाकुंभ में जा रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था करना प्रमोट करना है क्या? दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द धर्म और रिलीजन में अंतर है। धर्म हमारे कर्तव्य की दृष्टि से है। नहीं आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आप मुझे काउंटर करिए। ठीक है, आप सुनिए, इट इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू डू सांस्कृतिक क्रांति। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोल रहा है द स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल। आपका काम कुंभ को फैसिलिटेट करना है। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल क्या होता है कि आदमी पूजा करना बंद कर दे, आदमी अपना धर्म का निर्वहन बंद कर दे। मठाधीश के रूप में इनविटेशन देकर के लोगों को बुलाएं, उनका अधिकार है। अरे विवेक जी, न्यूट्रल क्या होता है? धर्म त्याग दे अपना, प्राइम मिनिस्टर नास्तिक बन जाए क्योंकि कोई मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है तो कहे मेरा कोई धर्म ही नहीं है। नास्तिक बन जाए भैया, कॉन्स्टिट्यूशन को देख तो फिर बोल दो। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि कोई आदमी अपने धर्म का त्याग कर दे क्योंकि वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना है? व्यक्तिगत करो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हिंदू धर्म को प्रमोट करना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में सांस्कृतिक क्रांति होनी चाहिए? कहां लिखा है? वी आर न्यूट्रल, वी आर सेक्युलर। रुको जरा, सबर करो। आपका जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन है ना, वो तो बहुत ही अजीबोगरीब है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा कुंभ था विवेक जी जहां पर हिंदू गए, जहां पर मुसलमान गए, जहां पर सिख गए और तो और 73 देशों के राजनयिक, जिनमें से ज्यादातर लोग ईसाई थे, वो भी जाकर के डुबकी लगा करके आए हैं। तो या तो वो सब के सब हिंदुत्ववादी हो गए आपकी परिभाषा के मुताबिक, और वो सभी संविधान के विरोधी हैं। जी ने एक वो महिला हर्षा बुलाई, वो आकर के ब्यूटी पार्लर से नकली जटाएं लगा करके साधु बन रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग वहां घूमने जा रहे हैं। अरे सर वही है ना, जाकी रही भावना जैसी। आपको वही लोग दिखेंगे, आपको वो नहीं दिखेंगे जो सैकड़ों लोग देश विदेश से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अंबाला से, अमरोहा से, सबके सब महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। आपको कोई एक महिला दिखेगी जो कि नकली जटाएं लगा करके आ गई, और आप उसी पर 73 मिनट यहाँ पर डिबेट करेंगे। आजम खान को खड़ा किया कटघरे में। आजम खान का मैनेजमेंट ऑनरेबल शंकराचार्य ने बोला है इस कुंभ के ऑर्गेनाइजेशन से
कहीं बेहतर था, कहीं बेहतर था। तो फिर आप जाकर के सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उस महाकुंभ पर एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या लिखा था उस पूरे महाकुंभ और आयोजन के बारे में, उस रिपोर्ट में अच्छे से दर्ज है, आप वो जाकर के पढ़ लीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कि देखिए जब तूफान आता है ना, जो उसको नहीं पहचानेगा, अगर मान लीजिए बड़े बड़े चट्टान उड़ रहे हैं, कोई घर के खिड़की से जरा सिर उठा के देखने की कोशिश करेगा कि जब देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसका सिर उड़ के फेंका जाएगा। तो उसी ढंग से हमारी पॉलिटिकल पार्टियां इसको, और इस तूफान का किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, भले से भारतीय जनता पार्टी हो कोई और हो। नहीं, अब नहीं कह सकते हैं। अगर इस समय ये लग रहा है कि कुंभ के पक्ष में बीजेपी ही खड़ी है, अब इसने अपना अलग स्वरूप ले लिया है। अगर उसने हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में लिखा, प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि राजा को धर्मपरायण होना चाहिए। धर्मपरायण का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे रिलीजन का विरोध करना, प्रोसिक्यूट करना। धर्मपरायण का मतलब जो कुछ भी अच्छा हो उसका साथ देने वाला होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि करोड़ लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं, उनका मन शांत होकर बाहर निकलता है, और वो जो कल्याण के भाव से एनर्जी निकलती है, वो हमको आपको दिखाई नहीं देती है। तूफान को पहचानिए। मान लेंगे कि 60 करोड़ लोग वहां आए, डुबकी लगाए, उन्होंने देश विश्व की दुआ किया, उसका कोई असर ही नहीं होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियों की भूल है। तो इसलिए जितने विषय उठा रहे हैं वो एक संघर्ष का विषय है। सामाजिक न्याय में के पूर्णता में कमी है, वो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम केवल बीजेपी को कटघरे में खड़ा करें और सबके लिए कुंभ को आधार बना दें, फिर तो वो कुंभ की परिणति ऐसे नहीं होने वाली। और ये एक तूफान है, इसका मजाक उड़ाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे आप। नहीं, मजाक और क्या होता है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आदमी के अंदर होना चाहिए। और भले से ही आप जितनी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर लें, आप इसरो के चीफ से ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट तो ना मेरे में है और शायद आप में भी नहीं होगा। इसरो के चीफ भी चंद्रयान के लॉन्च से पहले गए कहां थे? मंदिर ही गए थे सर। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो खैर बात मत कीजिए, अपनी बात बोलिए। और इसी तरीके के बार बार जब आप मजाक उड़ाएंगे तो नुकसान अपनी ही पार्टी का करेंगे। नहीं, आप बैठ के अंधविश्वास फैलाइए ना नेशनल टीवी पर। कुंभ में जाना अंधविश्वास कहां से हो गया? पार्टी है, कुंभ में जाना अंधविश्वास है। अंधविश्वास यहाँ बैठ करके तो जितने 66 करोड़ लोग गए हैं सब अंधविश्वासी हैं। सेकुलरिज्म की यही दुष्ट परिभाषा रही है जिसने इतना इस शब्द के विरुद्ध जो है वातावरण बनाया है। स्नान करने, धर्म कार्य करना, डुबकी लगाना, पूजा पाठ करना, ये अंधविश्वास है, ये मूर्खता है। अच्छा बढ़ाएगा और ये फैलाते रहे, उसी के विरुद्ध तो ये प्रतिक्रियात्मक विद्रोह होता है जिसमें बीजेपी को उसका लाभ मिलता है। आपके हिसाब से फिर तो सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अंधविश्वासी हैं, डीके शिव कुमार भी अंधविश्वासी हैं, प्रमोद तिवारी भी अंधविश्वासी है, जितने राजनयिक गए वो भी अंधविश्वासी हैं, जितने एक्टर डायरेक्टर गए वो भी अंधविश्वासी हैं, आपके प्रधानमंत्री भी अंधविश्वासी हैं, सारे लोग अंधविश्वासी हैं। सारा ज्ञान सिर्फ आपके अंदर समाहित है। कोई बात नहीं, यही सच होगा। बाकी जितने लोग गए हैं 66 करोड़, सबके सब मूर्ख और अंधविश्वासी होंगे, इसीलिए वो कुंभ गए हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुकी है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में और विवेक श्रीवास्तव के बारे में आपका क्या राय है, आप लोग अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी डिबेट वीडियो देखने को मिलती रहेगी। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।